कबीर साहब के चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। यहाँ पधारे हुए साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। आप सभी ने मेरा इतना स्वागत किया, सत्कार किया, आप सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूं। अभी इस कार्यक्रम में मेरे हिसाब से सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग नहीं आए होंगे, काफी मध्य प्रदेश के लोग भी आए होंगे। अगर आए तो हाथ उठाइए। काफी संख्या में मध्य प्रदेश के लोग भी आए हैं। और मेरे हिसाब से शायद आप 4 से 5 किलोमीटर में मध्य प्रदेश लग जाता है। भिंबोरी गांव में मैं एक रात रुका भी था अभी मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान। यहाँ से शायद वो गांव 4 से 5 किलोमीटर होगा। वहां भी काफी संख्या में आप लोग आए थे। आज यहाँ पे मध्य प्रदेश के लोग आए हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोग आपके राज्य में गए थे मध्य प्रदेश में, आप लोगों ने वहां उनका स्वागत सत्कार किया, भोजन भंडारा खिलाया। तो यहाँ 2 राज्य यहाँ बैठा हुआ है। सतगुरु कबीर साहब हमसे क्या कह रहे हैं? जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। हमारे सतगुरु कबीर साहब हमसे कह रहे हैं जब हम इस जगत में आते हैं, इस संसार में आते हैं, हम ना उस समय बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना अपने हिसाब से अपने कार्य नहीं कर सकते हैं। हमको अगर प्यास लग रही तो हम बोल नहीं सकते कि भाई हमें पानी चाहिए, हम खुद ले भी नहीं सकते हैं। हमको कहीं जाना है तो हम खुद चल के जा नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। अब छोटा सा बच्चा कहाँ दौड़ेगा, कहाँ दौड़ेगा? तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ रोते हैं, हम सिर्फ रोते हैं। और जब पैदा होते हैं तो पूरी चारों तरफ सब मुस्कुरा रहे होते हैं। क्यों? अरे वाह लड़का हुआ, अरे वाह लड़की हुई, बहुत बहुत बधाई, वाह अभी ये बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बच्ची हमारे बुढ़ापे की सहारा बनेगी। हम खुश होते हैं, अपने स्वार्थ को हम और बल देते हैं कि भाई हमारी अब चलो समस्या खत्म हो गई, अब हमको कोई चिंता नहीं है, हम अपने बच्चों को बड़ा करेंगे, वो हमारे लिए वो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर वो अच्छी खासी नौकरी करेंगे, कहीं वो नौकरी में लग जाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और ये घर चलाएंगे, हम सबको संभालेंगे। हमारा तो हमारी पूरी चिंता खत्म हो गई है, अब हम अपनी जिंदगी चैन से जिएंगे। हम लोग बस इतनी सोच में सीमित हो जाते हैं, इतनी सी चीजों में हम सीमित हो जाते हैं कि भाई मेरा अब कोई काम में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बच्चा है हमें संभालेगा, हमारा बच्चा अच्छा कहीं नौकरी करेगा, 10,000 50,000 1 लाख रुपए तक की, उससे ज्यादा नौकरी करेगा, हमारा घर संभालेगा। दो बंद करिएगा, घर संभालेगा। हम इतनी ही सोच के हम सीमित हो जाते हैं। हमारी सोच इतनी ही हो जाती, इतनी ही रह जाती है। इस वजह से ही तो समस्या बढ़ती है, इस चीज की वजह से तो ज्यादा समस्या बढ़ती है। हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमको इससे पहले डॉक्टर नहीं बनाना, इससे पहले इंजीनियर नहीं बनाना, इससे हमें पहले हिंदू नहीं बनाना, इससे हमें पहले मुसलमान नहीं बनाना, हमें इससे पहले एक अच्छा इंसान बनाना है, एक चरित्रवान व्यक्ति बनाना है। हम ये नहीं सोचते।
वो यही समस्या आ जाती है, यही हमसे गलती हो जाती है। आवाज गूंज रही है बहुत ज्यादा। यही समस्या आ जाती है। हम उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रयास ही नहीं करते। क्यों करेंगे? हमारा तो भाई सब सेट हो गया, हमें तो हमारे बुढ़ापे का सहारा मिल गया। हम इतना ही सोच के बस खुश हो जाते हैं। फिर आपका बच्चा चलो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, आपको संभाल रहा है, आपके बुढ़ापे का सहारा बन रहा है, लेकिन क्या उसका चरित्र साफ है? क्या वो निस्वार्थ है? क्या वो अहंकार से मुक्त है? इस पे ध्यान देते हम? नहीं देते। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। हम सिर्फ अपना अच्छा करने को कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए अच्छा करने का सोच ही नहीं रहे। अब सबकी ये मानसिकता बन गई है, अब स्वाभाविक बात है बनेगी। इस वजह से तो इतना ज्यादा हमारे समाज में इतनी ज्यादा समस्या आ रही है। इस मैं मानव समाज की बात कर रहा हूं, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, किसी धर्म की बात, मैं सिर्फ मानव समाज की बात कर रहा हूं। मानव समाज में जो समस्या आ गई है, हम इंसानों की बात कर रहा हूं। हमारा समाज एकदम स्वार्थी हो रहा है। हमारा समाज बहुत ज्यादा स्वार्थी हो चुका है। इतना ज्यादा स्वार्थी हो चुका है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान भी ले ले, अपने स्वार्थ के लिए किसी का बलात्कार भी कर दे, क्या कुछ नहीं कर देते हम। अपने स्वार्थ के लिए किसी बेजुबान को मार के खा ले। इतना ज्यादा हम स्वार्थी हो चुके हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं, मैं कोई बातें बना के नहीं कह रहा। जो चीज हमारे सामने है, जो हमारे समाज में हो रही है, मैं वही चीज कह रहा हूं। इन सारी चीजों से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो। चलिए, अभी एक नई चीज चालू हुई, गलत नहीं है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। अभी गौ माता की रक्षा के लिए इतने लोग खड़े हो रहे हैं। हम गौ रक्षक हैं, हम गौ रक्षक है, गौ हमारी माता, इसके लिए बहुत लोग खड़े हो रहे हैं। अच्छी बात है, हमारी माता है, गौ माता है, हमारे लिए पूजनीय है वो, हमको तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो गौ माता की रक्षा के लिए नहीं कर रहे। काफी लोग, मैं किसी सबको नहीं कह रहा ये चीज, मेरी बातों को आप गलत मत लीजिएगा, जो हो रहा है मैं वो चीज कह रहा हूं। इसमें लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ भी ला रहे हैं। आपको इनकी रक्षा करनी है तो सभी की करिए, सभी जीवों की करिए। अब गौ माता के लिए आप रक्षा कर रहे, गौ माता के लिए बस आवाज उठा रहे हैं कि गौ माता को नहीं मार के खाना है, गौ माता इतनी कट रही, उनको बचाना है, गौ माता के साथ ऐसा हो रहा है, गौ माता के साथ वैसा हो रहा है। अरे तुम गौ माता के लिए आवाज उठा रहे हो, तुम घर जाके वहां तुम मुर्गी खा रहे हो, तुम वहां पे मछली खा रहे हो, वहां अंडा खा रहे हो, तो उसका क्या? इन बेचारों का क्या? बकरा हलाल हो रहा है, इधर बकरे कट रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में, बेचारों के बारे में कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? आप लोग खुद सोचिए, विचार करिए आप लोग, उनके बारे में कौन सोचेगा? ये अच्छी चीज है, गौ माता के लिए ये लोग गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, ये विचार ला रहे हैं। लेकिन भेड़ बकरियों को क्या होगा, मुर्गियों को क्या होगा, मछली को क्या होगा, और इतने अन्य जानवर, उनका क्या? उनकी रक्षा नहीं करनी, उन पे दया नहीं करनी, उन जीवों पर दया नहीं करनी हमें। इधर इंसान से लड़ रहा है, मार काट रहा है, जो गोली मार रहा है, तलवार से एक दूसरे की जान ले रहा है। हम भी तो जीव में आते हैं, हम इंसान भी जीवों में आते हैं। इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप हर कोई सोच रहा है,
अपने स्वार्थ के लिए हर कार्य कर रहा है। गौ माता की रक्षा इसलिए कर रहे हैं, गौ माता की आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि भाई उसको राजनीतिक फायदा हो। ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, हर जगह हो रही है। मेरी बातें चुभेंगी लेकिन सत्य है, ये जो हो रहा है मैं वही कह रहा हूं। मैं जानता हूं मुझे कई लोग गालियां दे रहे होंगे, यहाँ पे मानने की इच्छा हो रही होगी, लेकिन मैं देखिए सदगुरु कबीर का भक्त हूं, सदगुरु कबीर को मानने वाला हूं। हमारे साहब ने जो भी कहा है सत्य कहा है, सत्य के लिए आवाज उठाई है उन्होंने, तो ये मेरा भी कर्तव्य, हम सभी कबीर पंथियों का कर्तव्य है कि भाई जो सत्य है उसके हम आवाज उठाएं, जो गलत है उसको उंगली उठाएं, सत्य का साथ दें। हम सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जवाबदारी है। मैं आपसे सिर्फ चर्चा कर रहा हूं। ये सारी चीजों को समाप्त करने के लिए, जो हमारे समाज में जो इतनी गलत कार्य हो रहे हैं, जो हमारे समाज में जो इतनी समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, उन सारी चीजों को समाप्त करने के लिए हमको अपना स्वार्थ त्यागना होगा, निस्वार्थी बनना होगा। जब तक हम अपने स्वार्थ को नहीं त्यागेंगे, अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे, हमारा मानव समाज नहीं सुधरने वाला, नहीं सुधरने वाला। जब तक हम इतना ही सोचेंगे कि भाई हमारा बच्चा हमें कमा के दे, हमको पालन पोषण करे, इतने से हमारा समाज सुधरने नहीं वाला। आप लोगों को अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई तू कुछ कर, सेवा का कार्य कर। सिर्फ अपने लिए मत सोच, दूसरों के लिए भी सोच। तुम अपने लिए अच्छा मत करो, दूसरों के लिए अच्छा करो। तुमको दूसरों से अच्छा नहीं करना है, तुमको दूसरों के लिए अच्छा करना है। इनको ये प्रोत्साहित करो, बचपन से ये सारी चीजें उनके अंदर डालो। यहाँ काफी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माताएं हैं, पिता हैं। आप लोग अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालिए। आप लोग अच्छे संस्कार देते हैं, ऐसा नहीं आप लोग गलत संस्कार दे रहे हैं, आप लोग अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन उनको सेवा कार्य के लिए भी आगे लाइए। उनसे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कार्य कराइए, सेवा का कार्य कराइए। अपने बच्चों से रोज कुछ ना कुछ सेवा का कार्य कराइए, चाहे छोटे से छोटा हो, कुछ ना कुछ इनसे सेवा कार्य कराइए आप लोग। और जो थोड़े बड़े हैं, जो युवा हैं, मैं आप लोगों से भी कहूंगा, आप लोग अब तो और अच्छे से समझ सकते हैं मेरी बातों को। आप लोग अब आप लोगों को भी आगे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हमारा जीवन की शुरुआत हुई है। अभी तो अभी हमारा जीवन जीना हमारा बाकी है। हम अपना जीवन स्वार्थी बनकर नहीं जीना है, एक अच्छा इंसान, एक चरित्रवान व्यक्ति बनकर हम अपना जीवन जीना। हमको आईएएस बनना है तो एक चरित्रवान आईएएस बनना, हमको डॉक्टर बनना है तो एक चरित्रवान निस्वार्थ डॉक्टर बनना। ऐसा नहीं बनना है कि भैया हमें सिर्फ अपना फायदा देखना है, दूसरा कुछ भी करे हमको मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम डॉक्टर बन रहे हैं तो हम लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आईएएस बन रहे तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, लोगों के लिए कर रहे हैं। कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं वो एक सेवा कार्य ही हो रहा है। ये सोचकर करिए, ये मत सोचिए कि भाई इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा, ये करूं कि ये मत सोचिए। हर चीज अपने फायदे के लिए करेंगे तो फिर वहां समस्या आएगी, आपके अंदर और ज्यादा स्वार्थ बढ़ता रहेगा, अहंकार बढ़ता रहेगा। ये मत करिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको आप सेवा कार्य समझ के करिए। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उटपटांग कार्य कर रहे हैं तो भाई नहीं ये तो सेवा है, ऐसा नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा नशापत्ती हो रही है, नशीले पदार्थ का सेवन हो रहा है। उससे आप एक बात बताइए, आप लोग नशा कर रहे हैं, नशा करके आप लोग ऐसा क्या कार्य कर लिया आप लोगों ने?
क्या आप लोगों ने मानव समाज के लिए अच्छा कार्य कर दिया? आप लोग ये बताइए। आप शुरू में नशा करेंगे, आपको फिर आदत लगेगी, और फिर नशे में आप लोग क्या कार्य कर देंगे आप लोगों को भी नहीं पता चलेगा। आप लोग तो होश में नहीं। आप लोग कब किसी को मार दें, किसी का बलात्कार कर दे, किसी को छेड़ दे, कुछ होश ही नहीं रहेगा। आप इससे एक अच्छे इंसान नहीं बनते, आप इससे कोई हीरो नहीं बनते। ये मत समझिए कि भाई मैं तो दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, गांजा पीता हूँ, जो करता हूँ इससे मैं एकदम कूल बन रहा हूँ, एक अच्छा स्मार्ट बन रहा हूँ, एक हीरो जैसा लग रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप सबसे ज्यादा मूर्ख बनेंगे, मूर्ख लग रहे हैं आप। समझिए ये चीज, तो मूर्खता कर रहे हैं। अगर आपके अंदर विचारधारा आ रही तो आप बिल्कुल मूर्खता कर रहे हैं। अभी तो हमारा पूरा जीवन बाकी है। कभी ना कभी तो हमको ये चीज समझनी होगी। अब आगे जाके हमसे हमारे ज्यादा समस्या आएगी, तब हमको ये चीज समझ आएगा तो काफी देर हो जाएगी। मैं तो आप लोगों से सिर्फ कह रहा हूं, करना तो आप लोगों को है, सोचना समझना तो आप लोगों को है। अगर आप लोगों को तो एक माध्यम भी मिल रहा है सेवा कार्य करने का। आप लोगों को माध्यम भी मिल रहा है केडीयू मिशन का। केडीयू मिशन आप लोगों को बता दूं मैं, अभी ये दीपावली आ रही है, तो पिछले साल दीपावली में हमने पूरे केडीयू मिशन की टीम ने एक शब्द याद नहीं आ रहा है, अभियान केडीयू मिशन के अंतर्गत हमने मुहिम चलाई थी। ये दिवाली प्रकृति वाली पिछले साल। अब इस दिवाली हमने एक नई मुहिम लाई है कि इस दिवाली सेवा का दीप जलाओ, मानवता का संदेश फैलाओ। आप लोग ऐसा कुछ करिए कि जिससे एक अच्छा संदेश फैले, मानवता का संदेश फैले। ऐसा कुछ आप लोग कार्य करिए। आप लोग ग्रुप में करिए, आप लोग अकेले करना चाहते हैं अकेले कुछ कार्य करिए, लेकिन कुछ भी कार्य करिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे अच्छे एक संदेश फैले। और आप लोग उसका एक वीडियो बना के हमें भेज दीजिएगा। आपको नंबर बता दिया जाएगा किसमें भेजना है। और जैसे आप लोगों को पता ही होगा, हमारा गुरुकुल खुला है, सदगुरु कबीर गुरुकुल खुला है। आप सभी को पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आप लोग अभी जान लीजिए, हमारा एक नया गुरुकुल खुला है, सदगुरु कबीर गुरुकुल। अगर किसी को वहां आना है, इस गुरुकुल में आना है, तो आप लोग संपर्क करिए। जितने युवा हैं, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, जितने, अगर आप लोगों को आना है, मैं आप लोगों को एक नंबर बता रहा हूं, आप लोग इसे सेव कर लीजिए। 8103301671। आप लोग इसे पवन कबीर पंथी के नाम से सेव कर सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को और बता दूं, 8103301671। आप लोगों को इच्छा हो कि आप लोगों को आगे अच्छा कार्य करना है, मानव समाज के लिए कुछ कार्य करना है, हमारे वजह से कुछ अगर अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क करिए। आप लोगों को आगे जानकारी वहां से मिलेगी। तो इतनी बातें थी मुझे आप लोगों के बीच रखनी थी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे।